नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं महाबहस। हाथरस की गुड़िया को न्याय कब मिलेगा? क्या वो वक्त आ गया है? क्या खुलेंगे राज? क्योंकि सीबीआई ने अब पड़ताल शुरू कर दी है। दर्दनाक मौत जो हाथरस की गुड़िया की हुई, गुनहगार कौन है? सियासी शोर थमा है तो अब सीबीआई के कदम चल पड़े हैं। कदम दर कदम पड़ताल की जा रही है। आज वारदात और पीड़िता से जुड़े सभी ठिकानों की खाक छानी सीबीआई ने और घटना की जगह जाकर के सीन को रिक्रिएट किया ताकि समझा जा सके कि किसने किस तरीके से उसके साथ मारपीट की या फिर जबरदस्ती की कोशिश की। सीबीआई की यह पड़ताल दिन भर चलती रही, लेकिन शाम होते होते सबसे चौंकाने वाली घटना सामने आई और वो ये थी कि सीबीआई की टीम पीड़िता के भाई को अपने साथ लेकर चली गई। अब तक पूछताछ कर रही है। परिवार ने बताया कि पूछताछ के लिए संदीप को लेकर गई है। तो सवाल यह है कि किन सवालों के जवाब सीबीआई को पीड़िता के भाई से चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वो मामला वही है या वैसा ही है जैसा दिख रहा है या अब तक दिखाया जा रहा है, या फिर सच कुछ और है? आज महाबहस में सीबीआई की पड़ताल के साथ होगी यहां भी पड़ताल, और मेरे साथ जुड़े होंगे देश के टॉप एक्सपर्ट क्राइम के, सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर भी। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट। किस किस पर सीबीआई की शक की सुई? तकरीबन 2:15 बजे के लगभग में सीबीआई की टीम पहुंची उस स्थल पर जहां पर उस पीड़िता को जलाया गया था, उसका अंतिम संस्कार किया गया था। उस स्थान पर भाई से सवाल पूछेगी, सीबीआई राज खोलेगी। तो यहाँ पर पीड़िता का भाई को लाने का मकसद ये रहा कि जो नमूना यहाँ से उठाया गया, जो एविडेंस यहाँ इकट्ठा किए गए, तो उस मामले पर सीबीआई के जो गवाह भी होंगे और इसके साथ ही जो पीड़िता का भाई है वो अपनी भी सहमति देगा कि हाँ, यहाँ से वो नमूने उठाए गए हैं, जिससे कि बाद में जब इस मामले की तफ्तीश होगी तो बाकायदा उस मामले में बताया जाएगा कि नमूने तमाम लोगों के सामने एक गवाही के तौर पर वहाँ से सबके सामने ये उठाया गया था। हाथरस के सच का सीबीआई से सामना। सीबीआई की जो लेडी ऑफिसर है जो फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची थी, सीमा पाहुजा, उसकी अगर बात करें तो हिमाचल में जो गुड़िया गैंगरेप हुआ था उस मामले में उनकी काफ़ी तारीफ हुई थी, क्योंकि जिस तरह से बाकायदा उस मामले को सॉल्व किया गया था वो उनको भी भेजा गया है इस मामले की तफ्तीश के लिए। हाथरस केस में कितने दृश्यम? जिस वक्त में आज सीबीआई की टीम 11:30 बजे क्राइम लोकेशन में पहुंची थी, उस वक्त में उससे थोड़ी देर पहले ही पीड़िता के जो माँ और पिता हैं उसके अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उनको जो उनका बीपी है वो उसमें काफ़ी तकलीफें आ रही थी, ब्लड प्रेशर में। उसके बाद इस मामले पर कई ऐसे तफ्तीश के जो मायने अगर की बात करें तो उस तफ्तीश में सीबीआई को कई जो महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ मिली हैं। आज महाबहस इसी पर। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं तमाम बड़े बड़े मेहमान, बड़े बड़े गेस्ट। मैं आपको पहले बता दूं, राजेश राय पूर्व आईपीएस ऑफिसर, मेरे साथ संजीव मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता, शुचि विश्वास कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन धर्मवीर चौधरी बीएसपी से भी हैं, और एनके सिंह सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर, और डॉक्टर एससी मित्तल फॉरेंसिक एक्सपर्ट। इन सबसे मैं बात करूंगा और अपने रिपोर्टर के पास भी जाऊंगा जो ग्राउंड जीरो पर लगातार सीबीआई की चहलकदमी पर नजर बनाए हुए। लेकिन सवाल कौन कौन से खड़े हो गए हैं आज सीबीआई ने जो जांच की है उससे? ये भी समझिए कि किस किस पर शक है सीबीआई को। क्या झूठी शान के लिए गुड़िया की कहीं हत्या तो नहीं हुई? क्या घर में ही हैं गुड़िया के कातिल तो नहीं? ये बड़े सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सीबीआई चक्कर काट रही है पीड़ित परिवार के इर्द गिर्द लगातार। क्यों? क्या चाहिए? कौन से जवाब चाहिए पीड़ित परिवार से? 4 घंटे की जांच में सीबीआई को क्या क्या मिला है? भाई से पूछताछ में सीबीआई को क्या सुराग मिलेगा? सबसे पहले इसीलिए मैं शंकर आनंद का रुख करता हूं, हमारे संवाददाता जो दिन भर